अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझसे कहते हैं जी सोहाब सिल। यू नो इट्स फीलिंग लाइक कि आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, क्योंकि कल छुट्टी थी और लाहौर शहर में, लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। आपने देखा गलियां और बाजार बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाए गए थे और कोविड-19 के 2 साल गुजारने के बाद फाइनली बैक टू द लाइफ, बैक टू द रूटीन, हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ 12 रबीउल अव्वल के इवेंट को सेलिब्रेट भी किया और अकीदत के साथ मनाया भी। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो कोविड-19 ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं। आपके सोचने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके नज़रिए को काफ़ी हद तक बदल दिया है। लेकिन कोविड-19 के बाद और पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में अवेयरनेस लाना, आपको बताना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। ये क्या दिन है, इसे क्यों मनाया जाना चाहिए, ये इसकी क्या बीमारी है, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में ये चीज़ खास तौर पर देखी जाती है कि 40-50 साल की उम्र के बाद ख़वातीन जो हैं, अगर आप देखें तो रिक्शे में बैठना भी इतना मुश्किल लगता है कि वहाँ बैठने वक्त भी लगता है कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं। चलिए, ये तो मैं 40+ ख़वातीन की बात कर रही हूँ। यंगस्टर्स की बात की जाए, मर्द हज़रात की बात की जाए, इवन दो के बच्चों की बात की जाए तो विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, ये वो तमाम चीज़ें जो कि डेली रूटीन में हमारे खुराक का हिस्सा नहीं होती, जिसकी वजह से जो बीमारी होती है वो हड्डियों की बीमारी होती है। एज फैक्टर कोई भी हो, अर्ली एज हो, आप अगर टीन एज की बात करें, 40+ की बात करें, मर्द हज़रात की, ख़वातीन की, बच्चों की, तो ये हड्डियों की बीमारियां जो इतनी फैलती चली जा रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस भी उसी में से एक बीमारी है, जिसमें आपकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, उसके जो टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि बाज़ुकात छींक मारने से या हल्के बुल्के बम्प आउट से भी आपकी हड्डी टूटने का खतरा होता है। तो ये कैसी खतरनाक बीमारी है, इसमें डिटेल में बात करेंगे और आपसे इस बारे में बात करने के लिए इस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल, क्योंकि आपको ये बताना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बीइंग अ पेरेंट बच्चों को देख रहे हैं तो किस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनकी हड्डियों के लिए क्या क्या आप खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। तो इस पर मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हनीफ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज हैं, LGH लाहौर से इनका ताल्लुक है। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसी टॉपिक पर डिटेल से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? Thank you very much Soha for your kind invitation here. So thank you so much for being here. Good to see you. और यही नहीं बल्कि अगले सेगमेंट के लिए डिटेल में हम बात करेंगे कि बैक टू द लाइफ, बैक टू द रूटीन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले खुशी वालिदैन को भी और हमें इस बात की है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो है वो फाइनली खुल चुके हैं। तो अब किस तरह से बच्चों की रूटीन वापस लेके आनी है और तालीम के मैदान में क्या क्या बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि डिफिशेंसी को खत्म किया जा सके, पूरा किया जा सके, इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। सादिया खुरम शफीक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इंटीरियर डिजाइनर है प्लस CEO यूनिक फर्नीचर हैं और चेयरपर्सन है यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम, बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अच्छा, प्रोग्राम में मैंने बड़ी कोशिश की है आगाज में इस चीज़ को डिस्कस करने की या आपको बताने की, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट सब आप इस बारे में डिटेल में ब्रीफ करके ज़रा आम आवाम को बताएं कि किस तरह की बीमारी है और इससे बचने के लिए इनिशियली हमें क्या करना चाहिए कि हम भारी नुकसान से बच सकें। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोगों में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो हाउ दे कैन प्रिवेंट द डिफरेंट डिजीजेस। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लोगों को बताएं हाइजीन अपनी बेहतर रखें। बहुत सारी जो डिजीज़ेस हैं वो हाइजीन से आती हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस जो बोन्स की हैं, डेफिनेटली वो स्पेसिफिकली एक आर्थोपेडिक एंड स्पाइन का फील्ड है हमारा, तो उसके लिए तो मैं ही एडवाइस दूंगा। लेकिन हमने अपने मुआशरे को साफ रखना है, बाकी चीज़ें हैं। जब तक आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप यू कांट गेन अ वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। ऑस्टियोपोरोसिस आज बुध है और 20 अक्टूबर है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है कि ऑस्टियो मीन बोन्स एंड पोरोसिस मीन पोरस, मतलब है हड्डियों का खोखलापन, जिसमें हड्डियों का हुजम और उनकी मजबूती इफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसे है। और इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि एक मर्द या औरत आमतौर पे ओल्ड एज में चल रहे होते हैं, स्लिप होते हैं बाथरूम में, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, बाथरूम में स्लिप हुए, नीचे गिरे और हड्डी फ्रैक्चर हो गई। ठीक है, मामूली सी कोई चोट से आपकी हड्डी बुरी तरह इफेक्ट हो जाती है। हल्की सी चोट है, खड़ा होने से, सो वी से इट्स अ स्टैंडिंग हाइट। स्टैंडिंग हाइट से आप बंदा गिर के फ्रैक्चर हो जाए उसकी हड्डी, जो आम तौर पे नॉर्मल हड्डियों में यूं नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं दिस इज ऑस्टियोपोरोटिक फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। ठीक। तो
उससे हमने ये ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि ये है क्या। ठीक है। जितना हमने हड्डियों को स्टडी किया तो इंसानी इंजीनियरिंग ने तरक्की की। बेसिकली मैं आई एम इनसाइड इंजीनियर, सो ऑर्थोपेडिक फील्ड इज बेसिकली द बायो इंजीनियरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बायो इंजीनियरिंग दिस इज वेरी गुड फील्ड कि मैं बायोलॉजी के बाद मैं सोचता था कि आई एम बेसिकली इंजीनियर, तो ये मैं कैसे इसको करूँगा, कैसे मैनेज करूँगे? देयर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंस। आई हैव क्वालिटीज इनसाइड माय बॉडी दैट ऑफ इंजीनियरिंग। तो कैसे, तो फिर आई वाज वेरी हैप्पी कि ये ऑर्थोपेडिक इज टोटली बायो इंजीनियरिंग। यस। अच्छा, हड्डियों को देख के, उनकी साख्त को देख के हमने ये हाई राइजिंग बिल्डिंग आपने देखी होगी, उनका स्ट्रक्चर आपने देखा है कि पिलर्स बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पिलर्स हैं, फिर ट्रांसवर्स पिलर्स हैं। अब ये दो किस्म के पिलर्स होते हैं। अब कोई भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है ऊंची, बहुत ऊंची, तो उसमें दो किस्म के पिलर्स आपको नजर आएंगे, एक जो वर्टिकल सीधे जा रहे हैं, एक जो हॉरिजॉन्टल है। यस। सो दिस इज एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। हड्डियों में बिल्कुल यूं ही होता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो वर्टिकल पिलर्स हैं वो तो रह जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पिलर्स हैं वो वक्त के साथ साथ उनकी थिकनेस कम हो जाती है, मोटाई कम हो जाती है, पतले हो जाते हैं और उनके अंदर माइक्रो फ्रैक्चर आने शुरू हो जाते हैं। और जब एक स्ट्रक्चर उसका ख़राब होता है तो जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा प्रेशर आता है, और वर्टिकल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है इंजीनियरिंग के रूल्स है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो आप थोड़ा सा गिरेंगे, हल्की सी चोट लगेगी, जैसे आपने कहा कि छींक मारेंगे, जैसे रिक्शे के अंदर बैठे हैं, छोटा सा जंप लगा तो कमर की हड्डी टेढ़ी हो गई। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे हैं, आपने वेरी वेल एलेबोरेटेड कि बेसिकली ये बीमारी है क्या, इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, बट ऑल दो अगर हम स्टेप फॉरवर्ड करें तो प्रोफेसर मैं चाहती हूँ कि इस बारे में भी बात की जाए कि हमने एज फैक्टर्स की बात की है। कंपैरेटिवली रिसर्च ये कहती है कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी जो है वो कंपैरेटिवली ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? ख़वातीन को ख़ासतौर पर किस एज से प्रिकॉशंस करना शुरू कर देनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बल्कि ये सबको पता होना चाहिए। होता यूँ है कि औरतों में जब एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जिसको हम कहते हैं, एंड दिस ईस्ट्रोजन इज़ वेरी गुड फॉर द बोन्स, और बहुत सारे फंक्शन हैं ईस्ट्रोजन के इसके अलावा भी, लेकिन सबसे अच्छा फंक्शन जो बोन्स के ऊपर है, क्योंकि मैं बोन्स के साथ रिलेटेड हूँ, तो आई वुड से कि हार्ट में भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है, इवन ब्लड वेसल्स पे भी है, लेकिन बोन्स के ऊपर जो इफेक्ट है वो हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है ईस्ट्रोजन। और मीनोपॉज जब आती है औरतों में, माहवारी जब बंद होने लगती है तो उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। सही। और जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है उससे हड्डियां इफेक्ट होती हैं और हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आमतौर पे अगर आप देखें तो औरतों में 2 में से 1 वो इस मर्ज़ का शिकार होती हैं और मर्दों में 5 में से 1 इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। होता यूँ है कि जो हड्डियाँ बनाने, हड्डियों में 2 किस्म के सेल होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हड्डियाँ बनाते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों को खाते हैं। ठीक। तो ये एक रीमॉडलिंग चल रही होती है बॉडी के अंदर। अगर आप देखें तो 30 साल के अंदर हमारा पूरा स्केलेटन चेंज हो जाता है। जो पुरानी हड्डियाँ हैं वो नई हड्डियों से रिप्लेस हो जाती हैं। सो दिस इज यूनिक फीचर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर है तो बिल्डिंग आप देखेंगे कि बिल्डिंग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। एक स्ट्रक्चर जो आपने 100 साल पहले बनाया है, 100 साल के बाद वही स्ट्रक्चर होगा और वीक हो जाता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में यूं नहीं है। तो ये फंक्शन चलता रहता है, लेकिन देयर इज डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। सो ये बैलेंस है और वो बैलेंस रहता है 45 एज तक। जब औरतों में माहवारी स्टार्ट होती है, एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है, मर्दों में 70 के बाद, तो उसमें जो हड्डियां बनाने वाले सेल हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और हड्डियां खाने वाले सेल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा देखिए, ये एज के साथ साथ उम्र का तकाजा है इस चीज़ को कि हमें ख्याल रखना पड़ता है। हमने मर्द हज़रात की बात भी, ख़वातीन की बात भी हमने की, क्योंकि आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्क्रीन के उस तरफ हमें जितने भी लोग देख रहे हैं उनका ताल्लुक किसी भी एज ग्रुप से है। ज़रूरी है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपने एहतियात कहाँ कहाँ बरतनी है और किस उम्र से बरतना शुरू कर देनी है। ये कुछ प्रोडक्ट्स भी हमारे सामने हैं, चूँकि आप इस सेगमेंट देख सकते हैं। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। तो बेसिकली इस सेगमेंट को प्रोग्राम में इंक्लूड करने का खास मकसद ये भी था कि अगर अर्ली एज में ही इसकी प्रिकॉशंस करना शुरू कर दें तो आप बड़े बड़े नुकसानात से बच सकते हैं।
ज़रा सी बात कर लेते हैं बच्चों की। फिर सब बड़ा ज़रूरी है, बच्चों के लिए बात भी की जाती है, हम बहुत सारे कमर्शियल्स भी देखते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, और हमें वैसे भी पता है कैल्शियम, विटामिन डी और सी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खुराक का हिस्सा हों तो हड्डियों की कमज़ोरी नहीं होती बच्चों में ख़ास तौर पर। बीइंग अ पेरेंट्स जो लोग हमें देख रहे हैं, वालिदैन, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बचपन से बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोरी की तरफ ना जाएँ, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी इस्तेमाल करनी चाहिए या किस किस्म के खुराक का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? आजकल जैसे आपने बात की, कोविड की वजह से बहुत सारा हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी और इंडोर हो गया, बल्कि इससे मैं अगर आप पीछे जाऊं तो थोड़ा सा पहले से इंडोर हो गया। अच्छा। हमारे बच्चे गेम्स और वीडियो गेम्स और कंप्यूटर का इस्तेमाल और लैपटॉप का इस्तेमाल इतना शुरू कर देते हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकलते। Exactly. तो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 आप कहेंगे तो आई वुड से कि फिजिकल एक्टिविटी। आपके बच्चे बाहर जाएं, भागें दौड़ें, कूदें और फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जो मर्जिया खेलें, लेकिन उनको आउटडोर एक्टिविटी में जाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि वो सन एक्सपोजर होता है। धूप में बाहर निकलते हैं तो धूप से विटामिन डी बनता है। सो नेचुरल विटामिन डी हम क्यों ना लें? एग्जैक्टली। हम क्यों सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं? सप्लीमेंट्स हम लेंगे, फिर अगर वो नेचुरल नहीं लेंगे तो फिर आपको सनी डी खाना पड़ेगा। तो नेचुरल ले, नेचुरल ले। हाँ, अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोविड की वजह से जो लोग बाहर नहीं जाते उन्हें चाहिए कि वो सनी डी लें हर 15 दिन बाद। बच्चों को भी लेना चाहिए। दूसरी चीज जो है, इसके अलावा दूसरी चीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दूध लेना चाहिए हमें, और बच्चों को दूध पीना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जो दूध नहीं पीते, जिसके अंदर कैल्शियम होती है और बहुत अच्छी अमाउंट में कैल्शियम होती है। इसी तरीके से कैल्शियम बादाम के अंदर है, चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। और चूंकि बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं, आप उन्हें पिज़्ज़ा फॉर्म में और एक्सवाईज़ी फॉर्म में दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दें उन्हें, चीज़ दें तो चीज़ से कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा, दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये कैल्शियम उनको देनी चाहिए। और खुराक के अंदर प्रोटीन एक और जुज़्व है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो गोश्त और प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे हम खुराक की बात ही चूँकि कर रहे हैं, आपने दूध के लिए कहा, और बच्चों की खुराक को बेहतर करने के लिए उसमें चीज़ इंक्लूड की जाए। चीज़ को मुख्तलिफ फॉर्म में बच्चों को ऑफर कराया जा सकता है, बिकॉज पिज़्ज़ा बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बर्गर्स बड़े शौक से खाते हैं। तो ये किस तरह से मोल्ड करके आपने उनकी खुराक का हिस्सा बनाना है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं खुराक की, तो मर्द हज़रात और ख़वातीन की खुराक की बात भी कर लेते हैं। चूँकि एक स्पेसिफिक एज आपकी गुजर जाती है, जिसके बाद हड्डियों की बीमारी शुरू हो जाती है, तो उस पर क्या करना चाहिए? किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए और किस किस्म के इस्तेमाल से आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं? क्योंकि वो ख़त्म तो नहीं हो सकती, बिकॉज आपकी हड्डियाँ पहले से कमज़ोर हैं। तो इंटेंसिटी कम करने के लिए किस नौयत की खुराक लेनी चाहिए? वो एक आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। या परहेज़ इलाज से बेहतर है, जो हम नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगेन मैं बिल्डिंग की तरफ आ रहा हूँ। It's a structure of your body. It's a high-rise building that you are having yourself. So this is a building structure, you know. This is totally building structure. और ह्यूमन बॉडी को देख के हमने इंजीनियरिंग सीखी है, पता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। ह्यूमन बॉडी को देखें, ह्यूमन बोन्स को स्टडी करके हमने ये बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। ह्यूमन जो कार्टिलेज है उसको देख के हमने जो सस्पेंडेड ब्रिजेस आप देखते हैं, जो रोप के साथ सस्पेंडेड ब्रिजेस हैं, वो हमने बनाने शुरू किए। वो सारा ह्यूमन बॉडी को स्टडी करके। तो सबसे अच्छी जो एक बात है, मैं कहूँगा कि आप अपनी हड्डियों को उस हद तक मजबूत करें। अगर देखें, आपने एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है, उसमें आपने सीमेंट, उसमें जो ईंटें लगाई हैं बड़ी अच्छी हैं, उसके अंदर जो आपने बाकी सारा कुछ मटेरियल डाला है वो बहुत अच्छा डाला है। तो जो बिल्डिंग 50 साल में ख़राब होने का ख़तरा है जिसको, वो 100 साल चल जाएगी। तो बेहतर है आप बचपन से जवानी तक अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लें कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होते होते टाइम लगे, ख़राब होते हुए टाइम लगे। तो आप जितना अच्छा उनको मजबूत कर लेंगी, और वो एक्सरसाइज से है, डाइट से है, और सन एक्सपोजर, विटामिन डी और कैल्शियम इंटेक से है। आप अंडा भी लें, दूध भी लें, गोश्त भी लें, और सन एक्सपोजर भी लें। उसके बाद आपने जो जिम एक्सरसाइजेज हैं या जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। जिम एक्सरसाइजेज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जिससे अपनी पूरी बॉडी के पूरी बोन्स को आप मजबूत कर सकती हैं। वॉक करने से तो मेरे ख्याल है कि आपकी टांगें बेहतर होंगी, आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बेहतर होगा, लेकिन कमर की हड्डियाँ और बाकी जिस्म की हड्डियाँ वो आपकी वेट लिफ्टिंग से और वेट ट्रेनिंग से ज़रा बेहतर होती हैं, तो इसलिए उनको मजबूत कर लें।
आप हड्डियों को अगर मजबूत कर लेंगे तो उनको टूटने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने में उतना ही टाइम। हाँ, अगर आपकी हड्डियाँ पहले से कमज़ोर हैं, आपको ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है बचपन में, सन एक्सपोजर नहीं है, खुराक अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज आपने की नहीं और घर के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर सब ये बताएगा, चूँकि हम वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मना रहे हैं, हमने कोशिश ये की है कि हम उसको कम टाइम में कंसाइज करके लोगों को बता सकें किस नौयत की बीमारी है, आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। इस हवाले से कितनी बड़ी तादाद में ये केसेस पाकिस्तान में कंपैरेटिवली आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो कि हमारे लिए ख़तरे की अलामत है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से? हमारे जो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और ओल्ड एज पॉपुलेशन ओवरऑल पूरी दुनिया में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ओल्ड एज के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स हैं, लाइक के लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बढ़ती जा रही है। इस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ती जा रही है और उस एजिंग पॉपुलेशन के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। जैसे आपकी ओवर एवरेज एज बढ़ेगी, उसमें आपका ये ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट भी बढ़ेगा और उससे फिर फ्रैक्चर के साथ लोग आते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे पहले मैंने आपको बता दिया, एहतियात आप खुद कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपने कैल्शियम लेना है। बहुत सारी खुराकें जो जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है, एटलीस्ट 1 ग्राम कैल्शियम रोज़ का। अगर आप कैल्शियम, बहुत सारे लोग हैं कि मिल्क इंटॉलरेंस है, आप दूध नहीं ले सकते जी, अब क्या करूं? ठीक है, यू कैन टेक 1 टैबलेट, 1 टैबलेट कैल्शियम की आपने रोज़ खानी है। विटामिन डी एक्सपोजर, सन एक्सपोजर नहीं है किसी भी वजह से, कि घर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसके अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो सनेडी कैप्सूल हर 15 दिन बाद, एक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जो है 15 दिन बाद अडल्ट्स में, वो ले लेना चाहिए। और उसके अलावा इंडोर गेम्स, आप जिम रख सकते हैं, उससे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आउटडोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सन एक्सपोजर इज़ बेटर कि पूरी बॉडी का एक्सपोजर हो। यहाँ पे तो हम ले नहीं सकते फिर पूरी बॉडी का एक्सपोजर, हमारी अपनी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं कि जिसमें हम बाहर नहीं निकल सकते और यूँ नहीं कर सकते। तो बाहर के लोग तो ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिमिटेशंस हैं। बट ऑल्दो वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स, बड़े सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बशर्ते कि हम उसकी विल को समझें और ये समझें कि हमारे लिए सेहत की इन चीज़ों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेसर, आपके बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमने कोशिश ये की हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें कि ये इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी आम रूटीन में आप जिन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाद में वो जाकर इतनी इंटेंसिटी के साथ आप पर हावी हो जाती हैं, वो हड्डियों की बीमारी हो या XYZ कोई भी बीमारी हो, फिर रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आप उसको बैकअप नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि ये जो छोटी सी बात है ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसकी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें। सो ये सेगमेंट जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, दिस ब्रॉट टू यू बाय स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली मकसद यही था कि आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि सेहत बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको लाइट बिल्कुल ना लें। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ अच्छे से कर लिया होगा, बिकॉज वो दिन अब चले गए कि आप सारा दिन सोएंगे और इस चीज़ का इंतजार करेंगे कि ऑनलाइन क्लास कब होगी। अब आपको खुद भी उठना है, बच्चों को भी उठाना है, बहन भाइयों को भी उठाना है और टाइम से स्कूल भेजना है। तो रूटीन काफ़ी बेहतर हो रही है, लेकिन रूटीन बेहतर होने के साथ साथ अब अपने लाइफस्टाइल में जो हमारे एक चेंज आया है, ह्यूज चेंज जो आया है, अब उसको भी ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पहले ही की तरह ज़िंदगी कर लें। कोविड-19 की वजह से बड़े सारे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के चेंज भी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, जो सस्टेनेबल हैं। तो जो सस्टेनेबल हैं उसे सस्टेन कर लें, जो नहीं है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमारे साथ सादिया साहिबा मौजूद हैं, आप इनका तारुफ मैं पहले आपसे करा चुकी हूँ, लेकिन अब इस सेगमेंट में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि अगर आपने घर का इंटीरियर करना है, घर का डिज़ाइन करना है, तो ये खानादारी में ख़ातीन से आगे बढ़कर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए बेहतरीन टिप्स इनसे देंगे, प्लस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चों की स्कूल रूटीन ख़राब हुई थी उसको कैसे ठीक करना है, इसका सजेशन भी हमें साजिया साहिबा देंगी। पहले से कैसी आप एक बार फिर से बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आपको इंतजार करना पड़ा काफ़ी, क्योंकि हम लोग सेगमेंटाइज वाइज चल रहे थे। अच्छा है, बल्कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो गया ये सेगमेंट। मैं यही चाह रही थी कि ख़वातीन खास तौर पर इसका ख्याल रखें कि उम्र ज़्यादा होती है तो हड्डियों के मसले ज़्यादा होना शुरू होते हैं, हमें पता नहीं चलता। और फिर अम्मा अब्बा घर में जो बड़े लोग होते हैं
वो जब इस चीज़ का शिकार होते हैं तो पता लगता है कि ये उम्र का तकाज़ा है, बस हालांकि उम्र का नहीं है, ये बड़ी सारी और फैक्टर्स होते हैं। ऑल्दो अगर हम कोविड की बात करें तो ये हम हड्डियों की डिस्कशन कर रहे थे, तो कोविड में बड़ी रूटीन हमारी खराब हो गई है, बैठने की, सारा दिन स्टे एट होम वाली पॉलिसी जो है उन्होंने बड़ा डैमेज किया है लोगों को। अब अगर दोबारा से रूटीन बेहतर करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे ये जो तालीमी निज़ाम में एक डिफिशेंसी आ गई है, उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है? किस तरह से दोबारा से चीज़ों को बेहतर करने के लिए घर में वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए? बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप लाइव हैं तो सारा कुछ ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी लाइफ है। जो हमने पीछे ये टाइम गुजारा है तो बहुत एक टफ़ टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, लेकिन वही अपने SOPs के साथ, और ये जो हम अब वैक्सीन कर रहे हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब कुछ अब आप देखें बाहर निकले तो बहुत आपको लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल नॉर्मल वाला लुक आती है, पहले वाला जिसका बड़े बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन उस काफ़ी रिलेटेड कुछ बेहतर हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा। लेकिन अब लाइफ के साथ आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी, लेकिन जिन चीज़ों को बेहतर नहीं करना चाहिए उनको सस्टेन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल कोविड ने हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे अच्छे चेंजेस भी लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने अब शॉपिंग मॉल्स में जाके रातों को शॉपिंग करने का जो एक ट्रेंड था कि 10 बजे तो हमने निकलना है शॉपिंग के लिए, मॉल्स जाना है, अब ये जो कॉन्सेप्ट था कि अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, ई-कॉमर्स को बड़ा हमने एक्सपैंड होते हुए देखा है, ख़ासतौर पर इस पूरे सिनेरियो में कोविड-19 में। तो क्या लगता है आपको जो चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्या इसको आगे सस्टेन करना चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन शॉपिंग भी, और सब चीज़ें जो हमने ऑनलाइन करने की कोशिश की है। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो आप लाइव जाके करते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप चीज़ को देखते नहीं हैं ऑनलाइन में। हम वैसे तो ऑनलाइन हम ठीक हर चीज़ ले लेते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आपकी ठीक हैं, और कुछ चीज़ें जो है आपको खुद ही फिजिकली देखनी पड़ती हैं। ख़वातीन का बड़ा समझ आता है, कपड़ा खरीदना है तो उसको टच जरूर करने की, ये टच करेंगे तो पता लगेगा कपड़ा किस नौयत का है। जब तक आप किसी चीज़, जैसे फर्नीचर की आप एक एग्जाम्पल ले लें कि ऑनलाइन हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, जब तक हम उसको फिजिकली टच करके नहीं देखते उसका स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, फैब्रिक क्या है, तब हम उसको ऑनलाइन हम शॉपिंग नहीं कर सकते मेरा ख्याल। देखिए आपने फर्नीचर की बात की तो आप CEO यूनिक फर्नीचर भी हैं, तो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि ख़ातीन से अच्छी खानादारी कोई नहीं कर सकता। उन्हें पता होता है कि अच्छा वो इंटीरियर डिज़ाइनर ना भी हो, आप तो पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, घर की ख़वातीन इंटीरियर डिज़ाइनर ना भी हो तब भी वो इंटीरियर डिज़ाइनर होती हैं, होम मिनिस्टर भी होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी होती है, ये दोनों उसके पास होते हैं, ये दोनों वज़ारतें उनके पास होती हैं। तो आप कब से ये काम कर रही हैं, और ये आपका शौक है या बस आपको लगा कि ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, ज़रूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, तो ये मेरा शौक ही था। अभी मुझे तकरीबन 5 मंथ्स हुए हैं अभी स्टार्टिंग मैंने किया है, लेकिन इस पे वर्किंग तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गया जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि घर में थे। तो वो ये कि घर में ये हुआ है कि आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ थी वो बहुत अच्छी हो गई है, बच्चे आपके साथ हैं। पहले तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, इधर से पढ़ के आए, फिर आगे पढ़ने चले गए, फिर उससे आगे चले गए, तो जब घर रहे हैं तो एक दूसरे से बॉन्डिंग अच्छी हो गई। ये मेरे ख्याल ये कोविड ने, हाँ, ये सबसे ज़्यादा कोविड ने आपकी फैमिली लाइफ को इन्हेंस किया। ये और ये है कि ये मुझे शौक भी था, कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश भी किया कि भाई तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो, और फिर मैंने स्टार्ट किया, और 24 जून को मैंने इसकी ओपनिंग की थी। अच्छा, तो फिर कैसा रिस्पॉन्ड मिला? मतलब मुझे लगता है ख़वातीन में ना अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बिल्ड इन डाली हुई हैं कि आपने घर को सजाना है, घर को बनाना है, लेकिन जब आप इस चीज़ को अपना पेशा बना लें तो फिर ये और भी खूबसूरत बात हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल मार्केट की अगर बात की जाए तो क्या ट्रेंड्स ज़्यादा चल रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर ख़वातीन या घर के लोग किस किस्म की ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनिंग को पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा तो हर एक को ज़्यादा आजकल ज़्यादा मॉडर्न थीम जो है वो ज़्यादा चल रही है। पहले ज़माने के वो टिपिकल बड़े बड़े बेड्स नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी वो पसंद है। तो क्लासिकल में भी लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो जैसे मुझे 4-5 मंथ्स हो गए, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मॉडर्न स्टाइल की तरफ जाते हैं, ठीक, क्योंकि बच्चों की आजकल ज़्यादा पसंद है। तो जो बड़े हैं वो क्लासिकल में जाते हैं, और जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन वो मॉडर्न में जाती है। अच्छा, दोनों साइड। अच्छा सर, फिर आप बताएं कि क्या फीडबैक मिला इनिशियली अगर आपने इस चीज़ को शुरू किया अपने शौक के तहत? तो बाज़ का ऐसा होता है कि आप कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो हाउ वाज दैट? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब आप कोई चीज़ बनाते हैं और कोई उसको अप्रिशिएट करता है
तो सबसे ज़्यादा आपको तब आपको अच्छा लगता है, खून डबल हो जाता है आपका। ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैं स्टार्ट करी थी तो तब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग मॉडर्न पसंद करते हैं, क्लासिकल करते हैं। मैंने उसमें हर चीज़ किया हुआ है, मॉडर्न भी थीम रखी हुई है, क्लासिकल भी रखी हुई है। लेकिन अब जब हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें ज़्यादा लोग जो हैं वो मॉडर्न साइड पे जाते हैं, क्योंकि वैसे भी लाउंज की तो सेटिंग जाती मॉडर्न में, बिल्कुल ऐसे ही है। इट शुड लुक ट्रेंडी समटाइम ना। लेकिन मॉडर्न का ये कि थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन क्लासिकल जो है वो उसमें आप फेड अप नहीं अच्छा, होते। क्लासिकल का मुझे लगता है सारे से वो एक रॉयल्टी होती है ना, यू फील रॉयल एट योर प्लेस। आप अगर टीवी लॉन्च की बात करें, आप सिटिंग एरिया की बात करें, आप डाइनिंग की बात करें, तो उससे आपका दिल नहीं भरता। हाँ, मॉडर्न कुछ देर बाद आपको लगना शुरू हो जाता है कि इट शुड बी चेंज, अब ये चेंज होना चाहिए। अच्छा, मॉडर्निज्म की बात करें तो सारे से ये बताएं कि अब मॉडर्निज्म सिर्फ टीवी लॉन्च या आपकी सिटिंग एरिया तक नहीं रही, अब एक किचन तक भी पहुंच गई है। बिल्कुल। अगर आप किचन की डीजे की बात करें तो वो भी आपको एक लेविश सा किचन इन शॉर्ट, आपको एक अच्छा कमरा चाहिए होता है जहाँ पर आप खाना पका सकें। तो अब हमने तो देखा है खानादारी जो अम्मी अब्बू करते रहे हैं घर में, तो एक टिपिकल चीज़ें हैं जो चलती रही हैं, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। तो किचन और बाथ, ये ट्रेंड्स रहेंगे, कितने चेंज हो गए? बहुत। अच्छा। अब तो एक डेकोरेटिव सा किचन है जिसमें हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाना है, और जो वर्किंग किचन है वो हमने पीछे रखा हुआ है। तो ये जो वर्किंग के लिए वो है, और जो शो ऑफ करने के लिए बड़ा किचन है। मतलब उसमें नमाज माप में पड़ गई है ना, 2-3 कुकिंग अलग जगह पे करनी है और हमने खाना सर्व अलग जगह पे। नहीं, मैं वैसे दोनों पे करती हूँ। अच्छा। अगर मैं खुद से करती हूँ जब, तो मैं बड़े किचन में करती हूँ, जो मेरा एक तरह से कह लें मॉडर्न मैंने थीम रखी हुई है किचन में। तो ये है कि ज़्यादा काम जो है वो तो पीछे वाले किचन में ही होता है। अच्छा विसारी, ये बताएं, आपने कहा कि जब आपने काम शुरू करना था तो हस्बैंड सपोर्टेड यू वेरी वेल, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में आपको सपोर्ट किया, आपको साथ लेके चले, इफ़ यू वांट टू डू इट तो आप करें, हम आपके साथ हैं। बट ऑल दो जब ख़वातीन कुछ करने लगती हैं तो कोई एक मसला तो होता नहीं है। ऑल दो चीज़ें मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ रही हैं, जो मैंने ज़िंदगी में करना चाहा, आपके लिए भी आसान है। लेकिन बाज़ वक़्त हमारे एक्सपीरियंस थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं। जब ख़वातीन मार्केट में आती हैं, काम करती हैं, तो आपको ट्रीट करने का तरीका थोड़ा और होता है, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं। इसी तरह ही तो इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने जब स्टार्ट किया तो एक तो हमें टीम बनाने में बहुत टाइम लगा। जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपको एक टीम वर्क चाहिए होता है। तो कुछ लोगों से मैंने किया, मिली, तो हर एक ने ये कहा तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, तुम नहीं ये कर सकती जस्ट बिकॉज़ यू आर खातून। हाँ, तो फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ी रखा और बस हम चलते गए आगे। लेकिन लोग आपको जब पीछे घर से भी सपोर्ट हो और लोगों के साथ फिर आपको जब सपोर्ट ना मिले तो फिर भी आपका चल जाता है। जब आप घर से सपोर्ट एक साइड से तो आपको मिल रही होती है सपोर्ट, तो इस वजह से वो फिर काम जो है वो नेक्स्ट आप आगे करते जाते हैं। बस आप सोच लें सादा साहबा कि आपने कुछ करना है, अल्लाह ताला की मदद, आपके इर्द गिर्द लोगों की सपोर्ट और रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, बशर्त ये कि आप ये सोच लें कि ये काम आप करना चाहते हैं, खुलूस से नीयत से करना चाहते हैं। तो मैटर ही नहीं करता कोई क्या कह रहा है, लेकिन इस बारे में फिर भी थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम करके स्टेप फॉरवर्ड हमने करते चले जाना है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में मज़ीद भी हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आप देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। घर को सजाने की, घर को बनाने की, घर के फर्नीचर को बनाने की हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है CEO यूनिक फर्नीचर सादिया साहिबा। डिटेल में ब्रेक में भी हमारा प्रोग्राम कैरी ऑन था। ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे कि चीज़ें कैसे होती हैं और कैसे उनको करना चाहिए। सादिया साहिबा, इस बारे में बात कर लेते हैं कि बड़ा मैटर करता है किसी कंपनी की रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी क्या होती है। अगर आप काम करते हैं मार्केट में तो आपको एक अलग तरीके से काम करना होता है। आपकी कंपनी को ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि बाकी कंपनीज ऑफर नहीं कराती। तो अगर आप बात करें फर्नीचर की तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से कस्टमर डीलिंग में आपकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं? एक तो सबसे पहले मैंने एक ऑफ़र रखी हुई है कि 10 डेज़ में आप अपने चॉइस पे भी फर्नीचर बनाते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं और फुल हम पेमेंट उनको वापस कर देते हैं। ठीक है। और ये है कि जो हम बताते हैं कि हमने शीशम की वुड लगाई हुई है तो वो शीशम वुड ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि जो आप काम स्टार्ट करते हैं उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। जो आप बताते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसमें फोम यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग,
तो कोई चाहता है तो हम दिखा भी लेते हैं और जो हम कहते हैं उसके मुताबिक ही चलते हैं। ईमानदारी से काम करना है। बिल्कुल इसी अच्छा, तरह। मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखा जाए तो देखिए अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर हम ऑनलाइन बात करें या फिजिकल विजिट बात करें तो हमारे पास हर चीज़ का, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फर्नीचर्स, बट ऑल दो हमारे पास हर चीज़ के बड़े ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस पे अब क्वालिटी बड़ी मैटर करती है कि अगर ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो क्वालिटी उतनी ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इस हवाले से आपके प्लान्स क्या होते हैं, किस तरह से आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती? नहीं, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन की चीज़ तो नहीं होती। फर्नीचर के आपने लिया, जैसे ड्रेस है आपने लिया, चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। ये तो बहुत लाइफ टाइम ही, जब आप नया घर बनाते हैं या शादी होती है, आमतौर पे पहले तो इस तरह ही होता था, अब चेंजिंग लोग करते हैं, 5 इयर्स के बाद चेंज कर लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप, सबसे तो ये बात है कि आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, क्वालिटी अच्छी लगेगी, वो सेकंड टाइम आपके पास आएगा। एग्जैक्टली। कोई भी हम चीज़ लेते हैं, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम दोबारा नहीं उधर जाएंगे। सबसे पहले हम क्वालिटी अच्छी, हम शीशम वुड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन कीकर भी बहुत चीज़ों पे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उसका कलर जो है वो छोड़ देती है, जो शीशम वुड है। तो वो ये है कि सब कपड़ा अच्छा लगाते हैं, वो चॉइस पे भी आपका हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी बनाने के लिए यू हैव टू मेक द परफेक्ट टीम। जैसे कि आप ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी कि टीम बड़ी ज़रूरी होती है। अब टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब अगर आप फील्ड्स की बात करें तो अब जिनके साथ काम करते हो उनसे काम करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब बीइंग अ वुमन अगर मैं बात करूँ तो किसी इवेंट को मैंने अगर होस्ट करना है तो एक टीम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी होती है। हाँ, अलबत्ता ख़वातीन में ऑलरेडी ये चीज़ होती है, लेकिन आपको कितना टाइम लगा इस चीज़ को समझने में कि काम करवाना भी एक बहुत बड़ा काम है? तकरीबन 6-7 मंथ्स लगे हमें एक टीम बनाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास बहुत अच्छे पोशिश वाले, पॉलिश वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सारी हमारे पास पूरी टीम अब अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर भी और भी लोग, जैसे आप एक काम स्टार्ट करते हैं तो फिर लोग आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। पहले हम लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब लोग हमें खुद से अप्रोच करते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये भी बड़ी एक अचीवमेंट आप कह लें। ऐसे ही है। अच्छा, ये अचीवमेंट भी है और साथ साथ ये भी है कि अगर आप एक चीज़ अच्छी बनाकर उसको लॉन्च कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं आप। अगर आप मार्केट में कोई ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर की भी बात करें तो पहले बड़ी बेसिक चीज़ें होती थी, सोफे, बेड, शोकेस, ड्रेसिंग, मुख्तसर सी चीज़ें। अब बड़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यू नो, हमें इजी चेयर्स भी चाहिए होती हैं, हाई चेयर्स भी चाहिए होती है, डाइनिंग्स की बात करें वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो जो चीज़ें नई मार्केट में आई हैं उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि नए तरीके से बनाने का आप सोच रही हैं? क्योंकि आप बीइंग इंटीरियर डिज़ाइनर आप हमेशा सोचते हो कि ऐसी चीज़ लॉन्च करें जो कि मार्केट में पहले ना हो। चीज़ें तो वही रहती हैं, उनके स्टाइल चेंज हो जाते हैं। चीज़ें तो आप, जैसे एक सेटी है या सोफ़ा है, सोफ़े के साथ आप सेटी एक ऐड कर लेते हैं। पहले भी एक खाली सोफ़ा चल जाता था, 2 सोफ़े लोगों ने रख लिए ड्राइंग रूम में। अब ये है कि एक सोफ़ा रखा, साथ सेटी रख ली, साइड टेबल्स रख लिए, हाई बैक चेयर्स रख ली। अब ये ज़रा ट्रेंड, चीज़ें तो वही रहती हैं लेकिन मॉडरेट हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए। तो आप बताएं कि मॉडरेशन में अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो अब हमने मॉडरेट चीज़ों को भी, हमें पता है 2 चीज़ें ख़वातीन को चाहिए होती हैं। एक तो मॉडर्न फैक्टर चाहिए होता है, लेकिन साथ साथ अगर हमें टिपिकल भी चीज़ चाहिए होती है, मतलब हमें कोशिश भी करानी है लेकिन उसको इंग्लिश नजर आना चाहिए। ये बड़ा एक ना ख़वातीन की साइकिल समझना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे कैसे मैनेज करती है? अब एक कस्टमर आपके पास आ रहा है तो मुझे आपको कह रहा है कि मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, न्यू होना चाहिए, ट्रेंडी होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई टिपिकल फैक्टर भी होना चाहिए, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? वो हम उनको सेटिस्फाइड कर लेते हैं। अच्छा। वो ये है कि चीज़ें तो मैं आपको वही बता रही हूँ, चीज़ें वही रहती हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, कलर स्कीम चेंज करते हैं तो वो चीज़ न्यू लगने शुरू हो जाती है। ये चीज़ है। और हम वैसे भी मेमोरीज़ में जाके, मेरे पास एक पिछले दिनों एक मेरे पास कस्टमर आई थी, बूढ़ी आंटी सी हैं, उन्होंने अपना जहेज़ का मुझे डाइनिंग टेबल दिया है और उसको मेरा सोफ़ा लिया मेरे से, तो उन्होंने कहा इसके साथ मुझे मैच कर दो, कि मॉडरेट कर दो कि वो सेम हो जाए। तो हम आपकी मेमोरीज को भी हम कह लें कि एक रीशेप करते हैं आपको, ये वाला भी ऑप्शन है। अच्छा, इस तरह के बताएं कि ये सबसे मजे का मुझे ये लगा कि देखिए एक चीज है, उसके बाद आपकी मेमोरी है। अगर आप जहेज के डाइनिंग टेबल की बात करें तो मुझे मेरी अम्मा का पता है, उनको जहेज की चीजें से इतना प्यार है। सादिया साहिबा, मैं क्या बताऊं, बच्चों से थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन जहेज की चीजों से प्यार कम नहीं होगा। ये हर एक का घर की कहानी है ये। अच्छा, इसमें क्या क्या ऑप्शन है कि अगर घर से आप कोई ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं तो उसको
रीशेप किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है, किस तरह से उसको दोबारा से बनाया जाता है? वो आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है और उसको हम कुछ खुद से ऑप्शन दे देते हैं कि ये कलर स्कीम इस पे अच्छी लगेगी, ये पेंट डिको करते हैं या पॉलिश करते हैं, वो हर चीज़ के हिसाब एडिशन से भी हो सकता है कुछ? जी, किसी के अगर आम नहीं है तो आम लगा दिए या कुछ उसको कुछ रीशेप भी कर दिया साथ। ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं? दे वांट न्यू फर्नीचर और दे वांट टू मेक इट मोर गुड, जो उनके पास पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या ऑप्शन ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो मैं आपको अभी बता रही थी कि ज़्यादा लोग अब मॉडर्न जो है फर्नीचर में जाते हैं और मॉडर्न फर्नीचर जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इतना नहीं होता जितना कि आपका वुड के अंदर जाता है चीज़। तो वो ये है कि बस हर एक की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अच्छा, हर दौर की ना एक नई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि इंट्रोड्यूस होती है, पीक पर होती है, एक्सट्रीम में लोग जाते हैं, हर घर में आपको वही चीज़ नज़र आती है, लेकिन बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फैशन आउट होना शुरू हो जाती हैं। अब आप फर्नीचर की बात करें तो हम ज़्यादा लकड़ी को प्रेफर करते हैं, लेकिन एक ज़माने में हम स्विच किया था, हमने लकड़ी की बजाय हम दूसरी चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गए थे। स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए, अभी भी ये ट्रेंड है। स्टेनलेस स्टील का भी है, वुड का भी है और कोशिश में बहुत फेदर बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब आजकल जो कपड़ा है वो हर चीज़ में यूज़ हो रहा है क्योंकि पहले पायदार भी होता है। हाँ, पायदार भी होता है। ये है कि आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप चेंज कर लेते हैं जब आपका दिल किया, आपने कलर चेंज कर लिया उसका। ये सबसे बड़ी ऑप्शन। तो ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं आज भी अगर रेशो देखा जाए ओवरऑल? मैं देखूँ तो मॉडर्न और ये स्टील वाला। अच्छा, फर्नीचर लकड़ी की तरफ लोग कम जाते हैं? लकड़ी की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आप 40 और 60 की करते हैं तो 60% लोग मॉडर्न में जा रहे हैं और 40% लोग जो हैं वो लकड़ी पे जाते हैं। अच्छा, घर में ना हमें हर सेगमेंट, हर चीज़ जो है ना वो बड़ी टू द पॉइंट, ऑन पॉइंट चाहिए होती है। अगर हम किचन की बात करें, बाथ की बात करें, बड़ों के कमरों की बात की जाए, लेकिन बच्चों को हम स्किप नहीं कर सकते। बच्चों को भी आजकल अपना कमरा ऐसा चाहिए जैसे किसी और चाचा मामा खाला के बच्चे का कमरा ना हो। तो इस हवाले से आप बताएं कि बच्चों का जो फर्नीचर होता है उसमें किन चीज़ों को ज़्यादा कीप इन माइंड रखा जाता है कि ऐसा होगा तो बच्चे के कमरे को सूट करेगा? छोटे जो बहुत छोटे बच्चे हैं या यंग जनरेशन है वो भी मॉडर्न थीम में ही जाते हैं बच्चे। तो कलर स्कीम हम उसको साथ लेके कार्टूनिंग में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चे। हाँ, कार्टूनिंग भी अब ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वाइट फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इन जो है आजकल वो वाइट फर्नीचर है। वो बेशक बॉयज़ में भी यूज़ हो जाता है, गर्ल्स में भी यूज़ हो जाता है और साथ आप कुछ उनको डिफरेंट पप्पीज़ हैं वो डिफरेंट वो चीज़ें रखे हैं तो वो उनका जो रूम है वो इनहैंस हो जाता है। अच्छा, शादी सेट की अगर बात की जाए तो ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी फर्नीचर शॉप, किसी आउटलेट, किसी वेयर हाउस या अगर इंटीरियर डिज़ाइनर बात करें तो शादी का पूरा सेट होता है। पहले वो सेट बड़ा कंसाइज से था, 4-5 चीज़ों पर मुश्तमिल था, अब एक लंबी लिस्ट होती है। उस लिस्ट में क्या क्या होता है और आप क्या क्या ऑफर करती हैं? सबसे ज़्यादा अगर रूम में जाएं तो हम बेडरूम में एक बेड हो गया, साइड टेबल्स, ड्रेसिंग, साथ आप फुट रेस्ट, बहुत अब आजकल बेड के साथ फुट रेस्ट बहुत इन है। हर बेड के साथ एक फुट रेस्ट है। फिर साथ उसके ये दीवान कर लें या कुछ बेड ये बेड चेयर जो होती हैं, बेडरूम सेट चेयर्स हैं, कुछ हर एक की अपनी चॉइस पे चला जाता है। कुछ लोग सोफ़े को भी साथ, बहुत बड़ा बेड है तो उसके साथ एक सोफ़ा भी अटैच कर लेते हैं, पूरा 7 सीटर ले लेते हैं। ज़्यादातर 2 सीटर चलते हैं बेड के साथ। फिर आप बढ़ते जाएं तो फिर आप बहुत उसके साथ एक मीडिया वॉल उसके साथ चली जाती है जो कि मेरे ख्याल से अब जरूरी होगी हर घर में। मीडिया वॉल बड़ी ज़रूरी हो गई है बिकॉज इफ़ यू वांट टू कम ऑन स्क्रीन तो यहाँ पर तो चले आए हैं, शो कर रहे हैं, सारे सब हमारे साथ सेट पर मौजूद है, लेकिन घर में भी एक मीडिया वॉल सूट करती है बिकॉज नाउ मतलब हर किसी का अपना एक ऑन मीडिया है। हर कोई, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन है, एक गैजेट है, इसका मतलब आपके पास अपना मीडिया है। और तो आपने काम शुरू किया, अल्लाह पाक आपको इस पर कामयाब करे। लेकिन जो देखने वाली ख़वातीन हैं आपकी तरह जो शौक़ रखती हैं, ज़ौक़ रखती हैं और घर को सजाती हैं और वो काम करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगी कि आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही होती है तो आप हर काम कर सकते हैं। ये नहीं कि फैमिली घर से लड़के मैंने ये काम करना है, ये करना है। अगर इजीली उनको आप लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर करें। मेरा ख्याल आदमियों में भी वो भी अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर है या होम कोई भी
सेटिंग है या कुछ जितना ख़वातीन को नज़र आ रही होती है चीज़, उस तरह आदमी उस चीज़ को उस तरह नहीं सोच सकते। exactly. तो मैं ख्याल आना चाहिए इस फील्ड में भी औरतों को ज़रूर आना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आपके आने का बहुत शुक्रिया, और बड़ा ज़बरदस्त शो रहा। और कंक्लूड कर लेते हैं पूरे प्रोग्राम को इस बात पे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ज़ौक़ और शौक़ किस चीज़ का रखते हैं, तो वसाइल को कभी मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। छोटे से शुरू करें, लेकिन शुरू करें, रास्ते कारवां चीज़ें होती चली जाएंगी और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। बशर्ते कि आप एक काम करना चाहें, पूरी डिवोशन के साथ करना चाहें, तो आसानियाँ ज़रूर पैदा होती हैं। इसी थॉट के साथ अपने मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डेंगू, कोरोना वायरस, इन सबसे बचने के लिए एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।